और इसी के साथ आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष यानी कि जयराम ठाकुर की तरफ से भी तमाम बड़ी बातें कही गई। उनकी ओर से साफ कहा गया कि यह नियम पहले से ही है नेम प्लेट का, लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोग आखिरकार नाम छुपाते क्यों हैं। सुनिए। उस बात का जिक्र किया जिसके सिलसिले में हमने काम करना शुरू किया था हमारी सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जब हमने इस नियम को बनाया उस वक्त बहुत सारे प्रश्न खड़ा करने की कोशिश की थी और उस वक्त हमने कहा था कि इसकी आवश्यकता इसलिए लग रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की हर गली में हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग आगे हैं जिनकी पहचान अभी तक हमको नहीं है। यानी कि हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां आसानी से किसी आदमी को जो बाहर से आता उसको पहचाना जाता कि हिमाचल का नहीं है। जब हिमाचल के वो लोग नहीं हैं, बाहर के भी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सिर्फ एक बात को लेकर के हिमाचल में आकर के अपनी पहचान को क्यों वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये दोनों आरोपी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही एनकाउंटर में इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। इन 2 तस्वीरों में आपको बदमाशों की करतूत दिख रही होगी, कैसे चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। दोनों ही लूटकांड में उनके निशाने पर महिलाएं ही थीं। पहली तस्वीर में देखिए कैसे चाकू दिखाकर महिला की चेन लूट ली जाती है। वहीं दूसरी तस्वीर में चाकू की नोक पर ही महिला के कान से कुंडल लूट लिए जाते हैं। बीते 21 सितंबर की लूट की ये दोनों ही घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है और इस घटना के बाद पुलिस के कान भी खड़े हो जाते हैं। पुलिस को पता चलता है कि यही बदमाश फिर से दिल्ली के खयाला इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले हैं, लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही ये पुलिस के बिछाए जाल में फंस जाते हैं। पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाती है। पुलिस ने सिविल ड्रेस में अलग अलग जगहों पर संदिग्ध बाइक सवारों को रोककर पूछताछ शुरू की। आज सुबह पंजाबी बाग इलाके में पुलिस को दोनों बदमाश दिखाई दिए, जिसके बाद इनका पीछा किया गया। पुलिस ने इन्हें रुकने के लिए कहा, तभी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी इन दोनों बदमाशों पर काउंटर फायर किया। दोनों बदमाशों को गोली लगी और वो घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें विकास और रमेश इनके नाम बताए जा रहे हैं। ये दोनों ही बदमाश वेस्ट दिल्ली में कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे। आज सुबह दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि विकास और रमेश एक और वारदात को अंजाम देने के लिए वेस्ट दिल्ली के ख्याला इलाके में पहुंचने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने ट्रैप लगाया। सुबह तकरीबन 8:30 बजे दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद इन दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों की पहचान विकास और रमेश के रूप में हुई है। इन दोनों पर लूट की वारदातों के अलावा और भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के बाद बदमाशों में पुलिस का खौफ जरूर जागा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाया जा रहा था उसमें जो घी इस्तेमाल हो रहा था उसमें जानवरों की चर्बी मिली हुई थी। जब ये सामने आया निकलकर तो हर कोई हैरान हो गया और सीधे सीधे पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी सवालों के घेरे में आ गए, क्योंकि ये कहा गया कि उनकी सरकार के वक्त से हो रहा है। अब यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पश्चाताप का दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हिंदू जो एक तरह से ये अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, आस्था पर जो चोट है उसको कैसे काबू में करने की अब कोशिश हो रही है जगन मोहन रेड्डी की तरफ से। जो नया दांव है इसके मायने क्या है, रिपोर्ट में समझाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिले होने के आरोप लगने के बाद जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की काफी छवि खराब हुई है। हालांकि अब अपनी छवि बनाने के लिए और भगवान से माफी मांगने के लिए पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने नया दांव चल दिया है।
जगन मोहन रेड्डी 28 सितंबर को आंध्र प्रदेश के कई मंदिरों में जाएंगे। मंदिर में जाकर वो पूजा अर्चना में शामिल होंगे। पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने क्षमा अनुष्ठान करने का फैसला किया है। इसकी जानकारी खुद पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर दी है और सीएम चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए क्षमा अनुष्ठान करने का ऐलान कर दिया है। जगन मोहन रेड्डी ने अपने ट्वीट में लिखा, चंद्रबाबू द्वारा किए गए पाप को धोने के लिए वाईएसआरसीपी शनिवार 28 सितंबर को मंदिरों में अनुष्ठान कर रही है। प्रसाद में जानवर की चर्बी की मिलावट नहीं हुई थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने झूठ बोला और मेरे खिलाफ गलत प्रचार किया। पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी 28 सितंबर को भगवान के सामने क्षमा मांगेंगे, लेकिन जब से ये खबर सामने आई है, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण 11 दिनों का प्रायश्चित कर रहे हैं और उनके प्रायश्चित का आज चौथा दिन है। पवन कल्याण मंदिर मंदिर जाकर भगवान के सामने मत्था टेक रहे हैं और भगवान को प्रसन्न करने में जुटे हैं। हालांकि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में महा मिलावट करके जो पाप किया गया है, उससे साधु संत काफी गुस्से में हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने तो ऐलान कर दिया है कि असंख्य हिंदुओं की भावनाओं से खेलने वालों को कोई माफी नहीं मिलेगी और अब सीधे रण होगा। तिरुपति में जो कुछ हुआ वो बहुत अभद्र हुआ, जबकि तिरुपति सबसे श्रेष्ठ संस्था है और अब हम सब हिंदू एकजुट होंगे और इस अपमान का दंड देंगे। मतलब साफ है कि जगन मोहन सरकार के सामने मिलावटी घी मिलाने का जो षड्यंत्र रचा गया, उसके बाद विवाद फिलहाल थमने वाला नहीं है। हालांकि अब देखना होगा कि महा मिलावट पर शुरू हुई सियासत कहां तक जाती है और असंख्य हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर आखिर सरकार क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तिरुपति मंदिर में नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी नेता माधवी लता भी वहां पर पहुंची हुई हैं। क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। लेकिन जगन मोहन रेड्डी इसको पॉलिटिकल वेंडेटा कहते हैं, ब्लेम गेम। चंद्रबाबू नायडू जो है वो गलत आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं। अगर आपको लगता है चंद्रबाबू नायडू जी गलत आरोप लगा रहे हैं तो 18 बार जो पीछे भिजा दिए वो रिपोर्ट बाहर लाओ ना। रिजेक्ट हुआ ना 18 बार, तिरुमला के ऊपर आकर हुआ ना, तो यहाँ पे कहाँ है तुम्हारा लैब? दिखा दो 18 बार का। 18 बार आप बाहर क्यों नहीं निकाले? सब प्लेयर क्यों कंटिन्यू हो रहा है? अगर 18 बार गलत निकला, 19वीं बार 20वीं बार भी चेक होना चाहिए। उस दिन से लेकर उनका प्रशासन सरकार जब तक था तब तक तो हर टैंक का तो आपको रिपोर्ट लाना था ना। सबमिट कीजिए ना वो रिपोर्ट हमको। अभी जगन मोहन रेड्डी जो है वो कल तिरुमला आने की बात कर रहे हैं, वो मंदिर भी विजिट करेंगे कह रहे हैं। 18 बार क्यों विजिट नहीं करे? तब पापों का प्रक्षालन करना नहीं था, तब पाप का परिहार करना नहीं था। आज बाहर निकला तो आज करना है। नहीं, वो तो चंद्रबाबू नायडू ऐसे आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए। अगर आरोप लगा रहे तो मत करो। आपको लगता ना आप गलत नहीं है तो 18 बार का बाहर निकालो। जब कोई आरोप लगा रहा है, आप आना चाहते हैं और कहाँ आना चाहते हैं? तिरुमला को आना चाहते हैं। लेकिन तिरुमला का रूल क्या रह चुका है? जब आप कोई दूसरे धर्म या दूसरे सोच विचार रखते हैं, दूसरे मजहब के हैं, तो आप तिरुपति में अंडरटेकिंग लेके आना है। तो क्या कह रहे आपके जगन भाई, अंडरटेकिंग देना चाहते हैं क्या? अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। बहुत बढ़िया, डिसाइड ही नहीं हुआ लेकिन टिकट तय हो गया, आने का प्रोग्राम तय हो गया। ठीक है, हम दूसरी बात समझा देंगे आपको। 1990 में यानी कि 1990 में गवर्नमेंट ऑर्डर जीवो 311 के तहत हर उस अलग मजहब और अलग धर्म का व्यक्ति को अंडरटेकिंग देकर अंदर आना पड़ेगा और यहाँ पे नौकरी करने वाले को भी पूर्ण तरह से उसको हिंदू धर्म का पूर्ण विश्वास करने वाले को ही यहाँ नौकरी देना पड़ेगा। अगर जब ये था तो 2019 को जब आपका सरकार बना, 2020 ने आप अपने सगे चाचा जी को यहाँ का चेयरमैन बनाए, सुब्बा रेड्डी को, उसने इस अंडरटेकिंग रूल को निकाल के उखाड़ के फेंक दिया। क्यों? क्या था सोच आप इस पीछे का? जाके पूछिए जगन जी से। तो अब कल आने की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए, जिस अंडरटेकिंग ने उसने उखाड़ के फेंक ही दिया,
उस अंडरटेकिंग अगर कल सिग्नेचर हो तो क्या फायदा है उसका? लेकिन टीडीपी वाले कह रहे हैं कि वो उनको आने नहीं देंगे जब तक वो अंडरटेकिंग साइन नहीं करते। मैं कहती हूँ टीडीपी वाले आज भी बड़े ही इनोसेंट लग रहे हैं मुझे। जिस अंडरटेकिंग को उखाड़ के उसने फेंक दिया, उसके ऊपर आज साइन करे तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं साइन करे तो क्या फर्क पड़ेगा। इस व्यक्ति का साइन करने ना करने से कोई फायदा नहीं है। इस व्यक्ति को तिरुमला तिरुपति देवस्थान में कदम रखने का इजाजत नहीं है, हक नहीं है। आप तिरुमला जा रहे हैं मंदिर कल दर्शन सीढ़ियां चढ़ के जा रही हूँ मैं, अभी पूरे 7 पहाड़ चढ़कर जा रही हूँ, क्योंकि ऐसे पाप काम जिसने भी किया है, हम भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने जा रहे हैं कि भगवान, हम हिंदू होने के नाते, कलयुग में जन्म लेने के नाते, ऐसे लोगों के बीच में हमारा जन्म होने के नाते हमें माफ हो कर सके तो कर दिए, प्रायश्चित कर रहे हैं हम लोग। एक खत भी हमारे साथ लेके जा रहे हैं, हिंदी और तेलुगु भाषा में हमें लिख के है। कई सारे भक्तों के भी हस्ताक्षर उसके अंदर हम ट्रेन में भी ले लिए हैं, वो जाकर हम हुंडी में डालेंगे 7 पहाड़ चढ़ते हुए आज। और हम उनसे यही प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि जिस भूमि को आपने धरती